प्रथम पाठ मंगलम। उपनिषदः वैदिकमांगयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। मतलब हुआ इसका कि उपनिषद में वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट किए गए हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम अच्छास्ति। वे परमात्मा ही संसार में व्याप्त हैं और अनुशासित भी करते हैं। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वह सबों के तपस में है, मतलब सभी उनकी तपस्या करते हैं और सभी का वे परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा पर उपनिषद में पद्यात्मक रूप में अर्थात कविता के रूप में, काव्य के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं, मतलब दिया गया है 5 मंत्र। अब इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मंगल पाठ में कितने मंत्र हैं, तो कह सकते हैं 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। मतलब हुआ इसका हिरण्मय मन स्वर्ण के पात्र से, स्वर्णमयी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषन्न देवता, आप सत्य का दर्शन कराइए और उस पात्र को सत्य के ऊपर से हटा दीजिए। सत्य अर्थात इसका मतलब हुआ कि सत्य का मुख जो हिरणमयी स्वर्ण रूप पात्र से ढका हुआ है, हे पूषण देवता, आप उस पात्र को, आवरण को हटा दीजिए और मुझे सत्य का दर्शन कराइए। यह श्लोक ईशवास्योपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोरनिहितो गुहायाम। अनोर्नियान मतलब अनु से अनु, महतो महियान का अर्थ होता है महान से महान। आत्मस्य मतलब आत्मा के, जंतोर निहितो गुहायाम, जंतु में आत्मा के रूप में निहित है। सभी जंतुओं के शरीर में, गुहायाम, गुहा शरीर को भी कहा जाता है, तो जंतु के शरीर में आत्मा निहित है। तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको। तम क्रतुः अर्थात अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वित्तशोको, अगर उसको देखना चाहते हैं उस परमात्मा को, तो उसके लिए हमको अपने दुखों को और अंधकार के पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक धातु प्रसादन्न महिमात्मना, और यह तभी संभव होगा जब उस परमात्मा प्रभु की इच्छा होगी। उन्हीं के प्रसाद से यह संभव है कि हम उस छुपे हुए तत्व को अर्थात आत्मा के रूप में जो सभी में व्याप्त हैं उस परमात्मा को देख सकते हैं। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। अगला श्लोक है सत्यमेव जयते न नृतम। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है, न नृतम, न कि झूठ की। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य के रास्ते पर चलने वाले देवता के राह पर चलते हैं। सत्य के राह पर चलने वाले देवता के समान होते हैं या देवता के राह पर चलते हैं। येन क्रमंत ईर्ष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। येन कभी कभी होता है हमारा हृदय जो है ह्याप्त कामा मतलब हमारे भीतर डर पैदा हो जाता है।
कभी कभी सत्य कमज़ोर दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन विजय अंत में सत्य की ही होती है। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला श्लोक है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। यथा जैसे नदी धीरे धीरे बहते बहते समुद्र में अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़ करके धीरे धीरे बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार से विद्वान भी अपना नाम रूप से मुक्त होकर के उस परम पुरुष में जाकर के मिल जाते हैं, और वह भी उसी परम पुरुष के समान दिव्य हो जाते हैं। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह व्यक्ति, वह विद्वान जो हैं, वह भी जब परम पुरुष में मिल जाते हैं, विद्वता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह भी दिव्य हो जाते हैं। तब उनका नाम और रूप वो समाप्त हो जाता है, अर्थात वह मुक्त हो जाते हैं अपने नाम और रूपों से। और